संसार के सभी संतों ने कर्म और फल के सिद्धांत को माना है और गुरु नानक देव जी ने कहा है, कर्म प्रधान बिसव कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। मृत्यु लोक से लेकर नरकों स्वर्गों तक और मनुष्य से लेकर देवी देवताओं तक सभी जीव कर्म और फल के कानून के अधीन होकर बार बार पैदा होते हैं और मरते हैं और अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। गुरु नानक साहिब कर्म और फल के बारे में कहते हैं, दद्दे दोष ना देऊं किसे, दोष कर्मा आपनिया, जो मैं किया सो मैं पाइया, दोष न दीजिए अवर जना। परमात्मा को दोष देने के स्थान पर यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि परमात्मा ने मन मर्जी से नहीं, हमारे पहले किए हुए कर्मों के आधार पर हमारी किस्मत लिखी है। इस शरीर में रहकर ही हम कर्म करते हैं, इसलिए काया बिना कर्म नहीं और कर्म बिना काया नहीं। सुख दुख, रिश्ते नाते, अमीरी गरीबी, मान अपमान आदि सबका आधार हमारे अपने पहले किए हुए कर्म है। भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश करते हैं कि जो कीड़ा तू सामने जाता हुआ देख रहा है, यह अपने किए हुए कर्मों के कारण कई बार ब्रह्मा और इंद्र बन चुका है। महाभारत में आता है कि धृतराष्ट्र अपने 106 जन्म पहले किए हुए कर्म के कारण अंधा पैदा हुआ था। कर्मों को आमतौर पर पुण्य और पापों में बांटा जाता है। मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी को सुख देना पुण्य है और मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी को दुख देना पाप है। मगर पुण्य कभी भी पापों का नाश नहीं कर सकते। पुण्य पुण्यों के और पाप पापों के लेखे में जमा होते हैं और दोनों प्रकार के कर्मों के भुगतान के लिए मनुष्य को 84 का हिस्सा बनना पड़ता है। कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रारब्ध कर्म पिछले जन्मों के आधार पर इस जन्म में भोगने के लिए मिले कर्म प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध कर्म अटल होते हैं। इस जन्म में जो हम गरीब अमीर, सुखी दुखी, बीमार जो भी हैं, वो पिछले जन्म में किए हुए कर्मों के कारण हैं। और कर्म तो अवतारों को भी भोगने पड़ते हैं, अर्थात देवी देवताओं को भी कर्म भोगने पड़ते हैं। जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने छिपकर बाली को तीर मारा था। जब राम ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया तो बाली ने भील के रूप में आप पर बाण चलाया था। अर्थात देवी देवताओं ने भी इस धरती पर आकर कर्मों के फल को भोगा है। और कौन कर्मों से मुक्त होते हैं? कहते हैं, केवल कुल मालिक के हुक्म से जीवों के उद्धार के लिए सतलोक से मृत्यु लोक में उतरे पूर्ण संत अर्थात पूर्ण गुरु अर्थात पूरा गुरु कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं, क्योंकि वे कर्मों के कारण जन्म नहीं लेते। वे तो कुल मालिक के हुक्म से जीवों का उद्धार करने के लिए इस संसार में आते हैं। और आगे क्रियमान कर्म प्रारब्ध कर्म भुगतते हुए जो नए कर्म हम करते हैं उन्हें क्रियमान कर्म कहते हैं। आज के क्रियमान कर्म अगले जन्मों का प्रारब्ध बन जाएंगे। और तीसरा है संचित कर्म। हम एक जन्म में अनेक कर्म करते हैं पर बहुत कम कर्मों का फल भोगते हैं, जिस कारण हर जन्म के बिना भोगे कर्म जमा होते रहते हैं। इन्हें संचित कर्म कहा जाता है। मनुष्य का असली बंधन उसके कर्म है, क्योंकि जब तक सारे कर्मों का नाश नहीं होता तब तक आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजिए सो बंधन पेरे।
हम मन मर्जी से जो भी पुण्य और पाप करते हैं वे सब आत्मा के लिए बंधन है, क्योंकि दोनों तरह के कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को 84 के बंधन में बंधा रहता है। जीव कर्मों से छुटकारे का एकमात्र साधन क्या है? कर्मों से छुटकारे का एकमात्र साधन है पूर्ण सतगुरु की शरण में जाना, अर्थात पूर्ण गुरु की शरण में जाना। और जो गुरु हमें नाम देते हैं और जब गुरु के उपदेश के अनुसार नाम की कमाई करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन करते करते जब हम दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी को पार कर लेते हैं तो तब सभी कर्मों का नाश हो जाता है। नाम की कमाई द्वारा जीव क्रियमान कर्मों से बचा रहता है। नाम की कमाई द्वारा उसके अंदर प्रारब्ध को भी हंसते हंसते भोगने की शक्ति पैदा होती है और नाम की कमाई द्वारा ही वह संचित कर्मों का भंडार नष्ट करके परमात्मा से मिलाप के काबिल बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आपको गुरु नानक देव जी की एक कहानी सुनाते हैं। एक बार किसी ने गुरु नानक से पूछा कि क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। एक बार की बात है, 2 सिख गुरु नानक के पास गए। उनमें से एक सिख लंगड़ाकर चल रहा था और उसके पैर के अंगूठे पर चोट लगी थी और दूसरा ठीक से चल रहा था। तब उन दोनों में से एक ने गुरु नानक जी से प्रश्न किया। जो लंगड़ाकर चल रहा था उसने प्रश्न किया और बोला कि मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ आप उसका बुरा नहीं मानोगे। और वह कहने लगा, क्या मैं एक अच्छा आदमी हूँ? मैं रोज़ आपके पास आता हूँ, सत्संग सुनता हूँ और आज मैंने अपने दोस्त को भी मेरे साथ आने के लिए राजी किया। हम कल भी आपके पास आए थे और आज भी आए हैं। और जब मैं आपके पास आ रहा था तो मेरे पैर के अंगूठे में बहुत बड़ा पत्थर लगा और जिस वजह से मैं लंगड़ा कर चल रहा हूँ। और मैं तो आपके पास आ रहा था तो मैं अच्छी साइड आ रहा था तो मुझे चोट लगी। और मेरा यह मित्र जो कि अच्छे कर्म नहीं करता और यह एक वैश्य के पास जा रहा था, लेकिन आज मैं इसको आपके पास लाने में कामयाब हो गया। परंतु यह सब आपके पास आ रहा था, जब यह आपके पास आ रहा था तो इसे ज़मीन पर एक बर्तन मिला। इसने वह बर्तन उठा लिया और इसे उस बर्तन में एक सोने का सिक्का मिला और मुझे चोट लगी और पैर की उंगलियों में और मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा। तो ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ? आप इसका जवाब दो। तब गुरु नानक जी ने कहा, जो सिख एक वैश्य को देखने गया था, जब उसको वह घड़ा मिला तो क्या उसमें सिर्फ वही सोने का सिक्का था? तब उसने कहा, नहीं महाराज, वास्तव में कुछ काली धूल भी थी। तब गुरु नानक जी ने कहा, जो हुआ वो मैं बताता हूँ। इसको सोने के सिक्कों का एक पूरा बर्तन मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बुरे कर्मों के कारण एक सिक्का मिला और बाकी सिक्के इसने अपने बुरे कर्मों से नष्ट कर दिए। और तब गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम बुरी तरह घायल होकर अपंग होने वाले थे, लेकिन रोज सत्संग में आना और प्रभु को याद करना और दूसरे सिख को सत्संग में लाने के लिए और तुम्हारे अच्छे कार्यों के कारण तुम्हें खाली पैर के अंगूठे में ही चोट लगी और तुम्हारी सूली का कांटा बन गया और तुम्हारा पहाड़ जैसा दुख ने कांटे का रूप ले लिया। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है, कई बार हम अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा होता है और कई लोग बुरा काम करते हैं
फिर भी उनके साथ अच्छा होता है। यह सब पिछले जन्मों के कर्मों के कारण होता है और हमें यह सीख मिलती है इस कहानी से कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम अपना आगे का जीवन सुधार सकें और अच्छे कर्म करके अपना भाग्य अच्छा बना सकते हैं हम। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।